हेलो दोस्तों, MDPS में स्वागत है। मैं अर्जुन यादव। आज आप लोगों के सामने मैं बहुपद, जिससे मेनली बिहार बोर्ड में जो पहला क्वेश्चन दिया जाता है ना बोर्ड में, जैसे क्वेश्चन के पहले पेज पे जो पहला क्वेश्चन दिया जाता है ये बहुपद से ही दिया जाता है। और स्टूडेंट को ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए घुमा के देता है कि स्टूडेंट फंसता है, तो उसको क्लियर करने के लिए मैं सबसे पहले थ्योरी पे चलता हूँ, उसके बाद क्या करते हैं सवाल पे चलेंगे। तो सबसे पहले थ्योरी में ये होता है ना कि स्टूडेंट को ये पता नहीं रहता शून्य क्या होता है, शून्य का योगफल क्या होता है, इसको कैसे लिखेंगे। जैसे ही अगर मान बदल दिया तो उसमें स्टूडेंट फंस जाते हैं और उसको वहाँ पे गड़बड़ करके चले आते हैं। वो सब साफ आज क्लियर करके समझाएंगे। आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन या पहला थ्योरी में देख लीजिए आप क्या। तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन पूछेगा या कुछ भी पूछेगा तो आपको सबसे पहले ये पूछेगा कि ये बहुपद है या नहीं है। पहला टॉपिक में क्या पूछेगा, बहुपद है या नहीं है, बहुपद है या नहीं है, यही पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन जब पूछेगा एग्जाम में या बुक में भी, अगर टॉपिक कहीं से भी स्टार्ट होता तो सबसे पहला क्या पूछा जाता है कि क्वेश्चन में बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहले मशीन का चेक करते हैं कि बहुपद में चेक करने के लिए मैंने पहले बताया था कि कोई भी चीज़ लिखा रहेगा, कोई भी चीज़ लिखा रहेगा और x का जो वैल्यू दिया रहेगा या y का बहुपद लिखा रहेगा या अगर z में लिखा रहेगा तो उस पावर का क्या होगा, घटते क्रम में लिखा रहेगा। पावर का क्या होगा, घटते क्रम में। अब देख लीजिए, मान लेते हैं a इंटू एक्स लिख देते हैं, ठीक है। प्लस में a2 इंटू एक्स पावर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं तो ये तो बढ़ते क्रम हुआ, ठीक है। अब देख लीजिए कोई भी बहुपद जो मेरे पास लिखा रहेगा, ठीक है, बहुपद मेरे पास लिखा रहेगा तो बहुपद को कैसे समझेंगे। x पे पावर मान लेते हैं 3 लिखा रहेगा, x पे पावर 2 लिखा रहेगा, x पे पावर 1 लिखा रहेगा, x पे पावर 0 लिखा रहेगा, ठीक है, अचर पद लिखा रहेगा। जैसे इस रूप में रहेगा आपको तो आप क्या समझ जाएंगे कि यह x के बहुपद में लिखा गया है, x चर के बहुपद में लिखा रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा p ऑफ x, यानी ये बहुपद किस में लिखा गया है, x के डिजिट में, x के घटते क्रम में लिखा गया। उसके बाद देख लीजिए अगर y में लिखा रहेगा तो y के घटते क्रम में लिखेंगे। इसमें देख लीजिए ग्राफ का देख लीजिए, कभी कभी होता है ना स्टूडेंट को सीधा क्या पूछता है, जैसे p ऑफ x है तो x वाला दे देगा ग्राफ में, तो खाली शून्य पूछेगा तो x वाला। अगर भाई साहब आपको y में दिया जाएगा तो y अक्ष को जितना बार काटेगा तो शून्य को उसका कितना हो जाएगा, उतना शून्य होगा। यहाँ पे हर जगह x का दिया जाता है, इसीलिए क्या होता है x को जितना बार ये रेखा काटेगा, ये काटा तो इसका मतलब इसमें 2 शून्य होगा। अगर y p ऑफ y दे देगा तो इसका मतलब y अक्ष को जितना काटेगा उतना उसका शून्य हो जाएगा। तो ये आप लोग समझ गए। अब देख लीजिए इस रूप में रहेगा तो सबसे पहले क्या समझेंगे कि हम ये बहुपद में है। क्यों, x का जो पावर है ये माइनस में नहीं होना चाहिए, तो समझ जाएंगे कि यह क्या होगा, बहुपद में होगा। अगर x का पावर माइनस में, आप देख लीजिए मान लेते हैं 1/x दिया जाएगा, अब इसका पावर तो 1 है, जैसे इसको ऊपर करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। लेकिन हमको बहुपद में क्या चेक करने के लिए पूछ रहा है कि x का भाई पावर कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए। अगर x का पावर माइनस में आ गया तो इसका मतलब वह बहुपद नहीं है। तो पहला टॉपिक इसी से पूछा जाएगा कि बहुपद है या नहीं है। अब दूसरा देख लीजिए, अब दूसरा क्या दिया गया है कि बहुपद में मैंने इससे अगले वीडियो में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि अगले वीडियो में मैंने बताया कि बहुपद के प्रकार। सबसे पहले रेखिक बहुपद पढ़े होंगे, रेखिक बहुपद, रेखिक बहुपद या एक पदी बोलते हैं इसको, एक पदी बहुपद, ये पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक रेखिक बहुपद और एक पदी बहुपद, मतलब एक ही पद होगा जो x वाला होगा, एक ही पद क्या होगा, x वाला होगा, उसी को क्या कहते हैं, एक पदी बहुपद। अब देख लीजिए रेखिक बहुपद, एक पदी बहुपद और एक पदी बहुपद में इसी को बोलते हैं। और रेखिक बहुपद यानी रेखा पर एक ही लाइन होगा और मान कितना होगा, x का एक मान होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रेखिक बहुपद। अब देख लीजिए इसको पहचानेंगे इस तरह से। तो सबसे पहले इसका व्यापक रूप देख लीजिए। व्यापक रूप मतलब होता है किसी का ढांचा से पहचान जाते हैं कि यह किस रूप में है, और किसी के रंग रूप से देख करके कहते हैं कि यह है या नहीं है। तो सबसे व्यापक रूप किसी को कहते हैं, व्यापक रूप जो पहचानेंगे तो इसका मतलब ax प्लस b के रूप में रहेगा। तो इसका मतलब क्या समझेंगे हम, यह यानी बहुपद है। तो कौन सा बहुपद है, रेखिक बहुपद है। किस प्रकार से, जैसे 3x प्लस 5 दिया जाएगा, या यहाँ पे अचर पद रहना जरूरी नहीं है। मान लेते 3x दे जाएगा
तो यहाँ तो हम 0 भी लिख सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए ये देख लीजिए, अब इसका पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 0 है, तो इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ रहे। अब देख लीजिए, ये तो समझ रही है, सब बहुपद है। कौन बहुपद है? रेखिक बहुपद है, समझ रहे। रेखिक बहुपद तो समझ गए। अब सबसे पहले रेखिक बहुपद में शून्यक क्या होगा, आप देख लीजिए। शून्यक किसको कहते हैं? शून्यक x के मान को शून्यक कहते हैं, x के मानों को शून्यक कहते हैं, शून्यक कहते हैं। यानी x का जो खंड करने के बाद हमको मान निकलेगा उसी को क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। अब कोई भी स्टूडेंट को अगर आसान से दे दिया जाएगा 3x + 5 = 0, तो यहाँ से वो आसान से 3x बराबर लिख लेगा। यहाँ प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 5 बटे कितना हो जाएगा, 3। मेरे पास x का मान कितना निकला, एक ही मान निकला, इसीलिए इसका शून्य क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। इसलिए रेखिक बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, रेखिक बहुपद का शून्य क्या हो जाएगा, एक ही होगा। तो वहाँ पे भी देख लीजिए, अगर प्लस में है तो माइनस b बटे माइनस, यहाँ पे जितना है उसका माइनस हो जाता है x² का गुणांक, यहाँ पे हो जाएगा माइनस में b बटे a, यानी हो जाएगा माइनस में लिखेंगे अचर पद बटे x का गुणांक, x का गुणांक। तो ये था रेखिक बहुपद का व्यापक रूप, देख लिया ax + b। आप देख लीजिए घटते क्रम में x का है, उसके बाद देख लीजिए इसका जब शून्यक निकालेंगे तो -b बटे a बराबर माइनस अचर पद बटे x का गुणांक। तो रेखिक बहुपद को कैसे समझाते हैं, कितना इसमें शून्यक होता है और कितना बहुपद होता है। तो रेखिक बहुपद में कितना शून्यक, एक शून्यक। अब लिखेंगे रेखिक बहुपद, बहुपद में एक शून्यक होते हैं, एक शून्यक होते हैं। ये समझ गए कि रेखिक बहुपद में कितना शून्यक होता है ये। तो आप सबसे पहले याद रखिएगा कि रेखिक बहुपद का व्यापक रूप कैसे होगा, ax + b, और उसके बाद इसका शून्यक निकालेंगे तो -b बटे a = माइनस अचर पद बटे। ये सब क्या होता है, यहाँ पे चिन्ह इसलिए दिया जाता है कि माइनस में भी रहेगा, क्योंकि प्लस में रहेगा ऑटोमेटिक माइनस में रहेगा। यहाँ पे माइनस में दे देता है एग्जाम में, अब पूछता है तो माइनस तो पहले से है, एक माइनस होगा तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन स्टूडेंट सब क्या कहता है, माइनस में दे देता है और आंसर गलत करके चला आता है। तो वो सब हमेशा ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं द्विघात बहुपद में। द्विघात बहुपद क्या होता है, उसका व्यापक रूप क्या होता है। पहले मैं थ्योरी इसलिए समझा रहा हूँ कि थ्योरी मेन है। अगर थ्योरी को आप पकड़ लेते हैं ना तो क्वेश्चन आपको इजीली बन जाएगा और आसानी से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लीजिए दूसरा में क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद आप देख लीजिए, द्वि का मतलब होता है दो, घात का मतलब होता है पावर। किस पे जो चर मान दिया जाएगा उसी के घटते क्रम में मान कितना रहेगा, पहला जो रहेगा हमेशा कितना रहेगा, 2x², यानी x का पावर रहेगा। तो ये इतना पर भी हम कह सकते हैं ये कितना दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है। इसका कितना मान होगा, x का मान 2 होगा। अब देख लीजिए 1 और 2 में मान में फर्क समझाते हैं हम। आप देख लीजिए, अब 5x = 0 दिया गया है मेरे पास, तो इसमें तो कम से कम क्या करेंगे, 0 दिया गया तो यहाँ पे गुना में है, तो यहाँ पे x बराबर क्या होगा, इससे भागा करेंगे तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है। अब पावर जितना है उतना ही मान होता है। अब मान लेते हैं स्क्वायर दिया गया मेरे पास, यहाँ पे 25 दिया गया। अब देख लीजिए, अब ये स्क्वायर को हम इधर से हटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, अब रूट में 25 होगा था तो x बराबर क्या हो जाएगा, +-5 हो जाएगा। ये देख लीजिए रूट में अगर मान लेते हैं कि x पे पावर 3 है, x पे पावर 3 है और यहाँ पे 8 दिया गया, तो x का जो मान होगा, अब मान लेते हैं यहाँ पे रूट में क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका जो मान हो जाएगा तो 2 जो वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे रूट में 3 बार का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया, यानी 2 गुना 3 बार, यानी x का मान 3 को 2 आ जाएगा। x का मान कितना आएगा, 3 को 2 आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कितना दिया गया, 2x²। तो आप देख लीजिए द्विघात बहुपद का सबसे पहले देख लीजिए व्यापक रूप। सबसे पहले समझेंगे कैसे कि द्विघात बहुपद। सबसे पहले ये दिया जाएगा ax² + bx + c, क्या हो जाएगा, ax² + bx + c। अब x का गुणांक कहीं लिखेंगे तो समझ जाइएगा कि b हो जाएगा और c अचर पद दिया गया है और a है x² का गुणांक।
आप देख लीजिए, ये जब एक्स स्क्वायर के गुणांक है तो द्विघात बहुपद में सबसे पहले शून्यक देख लीजिए, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या। द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि घात कितना दिया गया 2। जितना घात दिया जाएगा उतना ही उसका x का मान निकलेगा, उतना ही क्या होगा, x का मान निकलेगा। तो शून्यकों के द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आप देख लीजिए, शून्यकों की संख्या जब 2 हो जाएगा तो सबसे पहले देख लीजिए शून्यक का नाम क्या होता है। दोनों शून्यकों को क्रमशः अल्फा तथा बीटा द्वारा सूचित करते हैं। आप देख लीजिए, 2 शून्यक दिया जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा, यानी एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा, क्योंकि एक्स का मान 2 निकलेगा, एक को अल्फा कहेंगे, एक को बीटा कहेंगे। आप देख लीजिए, ये दोनों समझा दिए। अब ये दोनों आपको द्विघात समीकरण का मैंने टॉपिक दे दिया और पढ़ा दिया, आपको चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा कि एक द्विघात समीकरण ये क्या दिया गया है। अगर 0 बराबर कर देंगे तो समीकरण हो जाएगा। तो समीकरण से किसी का मान लेते हैं, x का मान निकालने के लिए हम कौन सूत्र लगाएंगे, उस फार्मूला से हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अल्फा का। और मैं अगले वीडियो में भी बताऊंगा कि कैसे डायरेक्ट अल्फा का मान निकालते हैं, कैसे डायरेक्ट बीटा का। अब देख लीजिए, सिर्फ हमको भी इतना समझना है कि एक का मान अल्फा होगा, एक का मान बीटा होगा, गुणनखंड करके बनाएंगे। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले देखिए शून्यक का योगफल, शून्यक का योगफल। आप मान लेते हैं 2 शून्यक, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा, यानी एक्स का मान 2 होगा, एक का अल्फा होगा, एक का बीटा होगा। तो अल्फा प्लस शून्यक का योगफल कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान जो होता है -b/a होता है। क्या होता है, -b/a होता है। इसी को लिखते हैं -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। ये समझ गए, -x का गुणांक बटा x स्क्वायर का गुणांक। आप देखिए शून्यक का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान दिया जाएगा, अब क्या दिया जाएगा, c/a, c/a दिया जाएगा, तो यानी अचर पद बटा हो जाएगा x स्क्वायर का गुणांक। तो ये था शून्य के योगफल और गुणनफल द्विघात बहुपद में। जो आप देख लीजिए, यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा हमको यहाँ से निकालना होगा, तो -b, यानी x का गुणांक यहाँ पे, ये हमेशा याद रखिएगा, -x का गुणांक तो माइनस में b बटा x स्क्वायर का गुणांक बटा a। अब अल्फा इंटू बीटा यानी अचर पद c रहेगा हमेशा। अब मान लेते हैं कैसे, 5x स्क्वायर प्लस में 5 रहेगा। आप खोजिएगा कि अचर पद कौन है, अचर पद कौन है, तो हमेशा अचर पद में चर का मान साथ में नहीं होगा, तो अचर पद क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये भी द्विघात बहुपद में है, तो ये हो जाएगा c बटा x स्क्वायर गुणा किए। तो ये दोनों सूत्र हमेशा याद रखिए। तो ये था द्विघात रेखिक बहुपद और द्विघात बहुपद के शून्यक और उसके शून्यक के योगफल और गुणनफल के बारे में मैंने इस वीडियो में समझाया, और अगले वीडियो में त्रिघात बहुपद और चतुर्घात बहुपद के बारे में समझाएंगे। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।